लग रहा है कि विपक्ष के लिए इस तरह के बयान देना या इस तरह की सरगर्मी एक तरह से दिखाना महाराष्ट्र चुनाव में, ऐसा लगा कि सियासी मजबूरी बनती दिखाई दी, क्योंकि फायदा तो उन्हें चुनावों में चाहिए ही था। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान, जहरीला सामान, सियासी मजबूरी, जहर फैलाना जरूरी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी नेताओं का। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी और आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दिया कि सियासी भूचाल आ गया। पहले आप वो बयान ही सुनिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। खड़गे के इसी बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले खड़गे अपनी पार्टी को ही संभाल लें। बीजेपी और आरएसएस के बारे में कहने का उनको अधिकार नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं मान के चलता हूं कि वो अपनी पार्टी को संभाल ले, वही बहुत है। भाजपा और संघ के बारे में उनको कहने का अधिकार नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने खड़गे के बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत से भरे लोग हैं, जिन्होंने पहले देश का विभाजन किया और अब नफरत से देश को तोड़ना चाहते हैं। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकतंत्र का दुश्मन बता दिया। आरोप लगाया कि खड़गे के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। क्योंकि ये भी अपने वंशवाद की जिम्मेदारी बढ़ाना में लगे हैं, इसलिए ये भाषा बोल रहे हैं। उम्र उनकी बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए कब क्या बोलते हैं, किस भाषा का उपयोग करते हैं, ये उन्हें याद भी नहीं रहता है। 140 करोड़ लोग जानते हैं कि आरएसएस क्या है। अब वो खड़गे जी की क्या स्थिति है, मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है कि वो लगातार इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी की जमीन में पूरी तरह से बोने लायक कुछ रह नहीं गया है, तो इसलिए जो है वो सांप, छछूंदर, घोड़ा, बैल, भैंस, पता नहीं क्या क्या कहते घूम रहे हैं। तो इसलिए मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के बयान सामान्य रूप से व्यक्ति नहीं देता। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को लेकर खड़गे की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। ये मोहब्बत की दुकान है, ये शुरू से ऐसे रहे हैं। इंदिरा गांधी भी विपक्ष को कुचलने की बात करती थी, खड़गे साहब भी कुचलने की, मारने की बात कर रहे हैं। अगर पक्ष या विपक्ष आपस में राजनीति कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ये मारने की, कुचलने की बात कब से होने लगी और किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना, मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए एक रहेंगे, सेफ रहेंगे सांप्रदायिक नारा है, पर मार देने की बात करना, वोट जिहाद की बात करना, सनातन समाप्ति की बात करना, हिंदू धर्म को और धोखा बोलना और रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोलना, ये सारी बातें सेकुलर हैं। हालांकि कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई खड़गे के बयान को सही बताने में लगे हैं। खड़गे साहब का कहना बिल्कुल बराबर है। इस देश में हिंदू मुसलमान दरार पैदा करने का, हर दफा द्वेष फैलाने का काम, क्रिश्चियनों के खिलाफ बोलने का, दलितों के खिलाफ बोलने का, ये हमेशा वो करते रहे हैं और मेरे ख्याल से खड़गे साहब ने बहुत अच्छी लाइन ली है। खड़गे के बयान से साफ है कि राजनीतिक वार पलटवार का दौर अभी जारी रहने वाला है।
लेकिन इस सियासी जंग में कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं राहुल गांधी ने जो पोस्टर जारी किया उसके बाद बीजेपी ने पोस्टर से तो जवाब दिया ही, और भी नेता बीजेपी के अब लगातार जवाब दे रहे। रवि किशन ने कहा है कि राहुल गांधी दरअसल बौखला गए, कांग्रेस बौखला गई है। सुनिए जरा। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का कहना है कि आरएसएस और जो बीजेपी है ये साफ इनको मार देना चाहिए। आदमी का एक उम्र के बाद आदमी अंड बंड बोलता है, उम्र के लिए उनको क्षमा करते हैं। उम्र का तकाजा है, आदमी की याददाश्त चली जाती है। उनको जब से हम लोग हरियाणा जीते हैं कांग्रेस पगला गई है, कांग्रेस बौरा गई है और ऐसे ही बिखरी बिखरी बातें करती हैं। और उसके लिए बहुत जगह पर अद्भुत इलाज सेंटर खुला है, सबको जाके अपना इलाज करना चाहिए। तो एक रहेंगे नेक रहेंगे का नारा कैसे चला ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी और इसका असर ऐसा हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश में कही और पीडीए की बात जो करते रहते हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पीडीए की जो बात करती रहती है उसके लिए ये बात कही गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि सपा बसपा और ओवैसी की राजनीति उत्तर प्रदेश में ठप हो गई। हिंदुओं को एक करने के लिए कहा था, लेकिन ये बयान हर जगह छाता दिखाई दिया, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ही क्यों ना हो। और इसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा गया कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे का इस तरह से लोगों ने कंठस्थ कर लिया कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई। सुनवाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो बड़ी बातें कही गई थी विपक्ष के लिए कितनी टेंशन भारी इसको लेकर हो गई और कैसे एक करने की नियत को लेकर ये बयान दिया गया था। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी ने एक रहोगे तो नेक रहोगे कहा था, नारा दिया था। उत्तर प्रदेश में ये नारा दिया गया था और जातियों में बटे लोगों को एक करने का ही सीधा मकसद इस नारे के जरिए था, क्योंकि जातियों पर ही फोकस और विपक्षी पार्टियों का होता है। और योगी के नारे का असर भी देखिए हरियाणा चुनाव में दिखा, जहां जलेबी की फैक्ट्री खुल रही थी वहां एक जलेबी खाने को नहीं मिली और कांग्रेस जो सपना देख रही थी वो सपना पूरी तरह से गायब हो गया। योगी के नारे का असर इस तरह से हुआ और योगी के नारे का यूपी और महाराष्ट्र में भी, अब उपचुनाव जो हो रहे हैं या महाराष्ट्र चुनाव हो रहे हैं उसमें भी असर देखने को मिल रहा है। दोनों ही राज्यों में बड़े बड़े पोस्टर्स यहां इसको लेकर लगते दिखाई दिए। यूपी में पोस्टर वॉर तक शुरू हो गई, एक तरह से पोस्टर लगता, जवाबी पोस्टर लगता, तमाम नारे दिए जाते, फिर भी असर कम नहीं होता। योगी के नारे से सबसे ज्यादा परेशान ऐसे में समाजवादी पार्टी दिखाई दी, क्योंकि 9 सीटें हैं और 9 सीटों को लेकर लोकसभा में जिस तरह से बेहतर स्थिति रही थी तो समाजवादी पार्टी की उम्मीद ज्यादा थी और पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में दिया था। लेकिन अब ये जो नारा आया है इससे पीडीए का फॉर्मूला ध्वस्त होता, फेल होता दिखाई दे रहा है। सपा जाति और धर्म वाली राजनीति करती है, पीडीए का फॉर्मूला इसलिए बाकायदा लाया गया जिससे कि वोट मिल पाए। और ऐसे में योगी के नारे से जातियों में जो बटे हुए हिंदू हैं वो एक अगर हो जाएंगे, हिंदुओं का एक होना सपा के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। और यही वजह देखिए हम आपको जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ी बात कही उसके बाद कैसे एक तरह से भाईजान को भी टेंशन हो गई, असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ गई। ये देखिए पहले आपको पोस्टर्स दिखा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे का पोस्टर यूपी की तरफ बीजेपी की तरफ से लगाया गया और उसके बाद कितने पोस्टर आए, देखिए अलग अलग पोस्टर्स आए हैं। बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में कैसे लगा था वो भी हमने आपको दिखाया। पहले तो बीजेपी का ये पोस्टर हर जगह छाता दिखाई दिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये जो नारा दिया ये सभी को कंठस्थ हो गया। और उसके बाद देखिए टेंशन में आ गए समाजवादी पार्टी भी, ओवैसी भी, और यही वजह है कि अलग अलग तरीके से उस असर को कम करने की कोशिश की। क्यों हम ऐसा